दोस्तों को मिलकर असली दांव मारना है और हमारा असली दांव है ये। अरे आप नहीं समझती, यहाँ से निकल। बस बहुत हुआ। जैसे मैंने अपने श्राप से कबूतर बना दिया है ना, तुझे मैं कुकुर बना दूंगा। क्यों खोपड़ी से खोपड़ी टकरा रहे हो? छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ूंगा तो तब ना जब पकड़ूंगा। त्रिपाठी जी? हैं? श्रीवास्तव जी? देखो मुझे सीरियसली लेना। हाँ, हिसाब लगा कर देख लो। हाँ, इसका मतलब है कि मेरा शक एकदम सही था। उस सुंगू बाबा ने आपको यहाँ कैद करके रखा है, आप कबूतर नहीं बने हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे जैसे आप वैसे मैं, जानते हैं आप? है? वो सुंगू बाबा ने सबको यकीन दिला दिया है कि आपको कबूतर बना दिया है। और आपको? शायद कुकुर। हंस कर रहे हैं आप? जरा सोचिए, हम दोनों की पत्नियों पर क्या बीत रही होगी। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी तरह से हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। ना जाने वो ढोंगी सुंगू बाबा, पता नहीं वहाँ क्या क्या कर रहा होगा। हिसाब लगा के देख लो। अरे आप ज्यादा हिसाब लगाइए, क्योंकि सारा स्टॉक आपकी दुकान में आ गया है। आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। क्या? हाँ, अरे उस ढोंगी बाबा ने हमें रस्सी से बांधा है ना, अब उसके ऊपर हम दोनों मिलकर सुतली बम पटकेंगे। हाँ हाँ, यही करते हैं। लेकिन छूटे कैसे हैं? राघव, पता नहीं क्यों, पर ना मुझे बुरा जैसा लग रहा है कि तुम्हारे पापा कुकुर बन गए। अंकल आइए आइए। देखो ऐसे वैसे कुकुर नहीं, एकदम हैंडसम कुकुर। इतने हैंडसम तो अंकल पहले भी नहीं लगते थे, है ना? देखो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और मैं? तू भी पहले अंकल जैसी बन जा, फिर बता दी तुझे। अंकल आपने इसकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए। आइए हम वहाँ पे आराम से बैठ। ये क्या अंकल अंकल लगा के रखा है? ये मेरे पापा नहीं है। हाँ? ये देखो, ये मैप मुझे वो सुंगू बाबा के थैले से मिला था। जरूर वो कोई बड़ा गेम चलने के चक्कर में। और यहाँ देखो, यहाँ श्रीवास्तव अंकल की घर की जगह अपना आश्रम बनाना चाहता है, तभी ये खेल रच रहा है वो। और हो ना हो, श्रीवास्तव अंकल और पापा को दोनों को इसी ने गायब किया है और कहीं छिपा के रख दिया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? एक मिनट। अगर ये कुकुर त्रिपाठी अंकल नहीं है और अगर वो कबूतर मेरे पापा नहीं है, तो ये दोनों है कौन? पिंकी, ये दोनों कौन है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ये टाइम बहस करने का नहीं है, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। सोचो। हाँ जीजी, आप जो है सो ऐसे आंसू बहाती रहेंगी तो कैसे चलेगा? जीजा जी हमारे बीच में ही है। ये और बात है कि कुकुर के रूप में है। अरे हम तो ये सोच के रो रहे हैं कि वो कुकुर बनकर अगर मोहल्ले के लोगों को काटने लगे तो हम किस किस को 14 इंजेक्शन लगाने के पैसे देते रहेंगे। अरे पर सरला जी, हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर प्रोफेसर साहब ने जाकर बचनी माई को काट लिया तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जीजा जी बहुत अच्छे, मेरा मतलब कुकुर बहुत अच्छा है, वो किसी को काटेगा नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो पवर सिंह सबको गोली मार देगा। नहीं, ऐसी बातें मत करो। शॉर्टों में कहे तो एक काम करें, क्यों ना हम जाके वो बाबा जी से प्रोफेसर साहब की तरफ से माफी मांग ले। वो कहा, हमको लगता है वो हमारी फरियाद जरूर सुनेंगे। क्या कहते हो? हाँ, सही बात है। आप लोग चले, मैं कुकुर को मेरा मतलब जीजा जी को लेके आता हूँ। हाँ? लेकर आइए। जीजा जी। बाबा, वो भयानक सपने आना बंद नहीं हुए। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैंने जो कहा वो गलत है। अरे बाबा जी के गुस्से से डरो डरो डरो, नहीं तो बाबा जी को गुस्सा आ गया ना तो बाबा जी श्राप दे देंगे।
कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। चेला शर्मानंद, हाँ गुरुवर। कल मैंने किस मूर्ख को श्राप दिया था? प्रोफेसर त्रिपाठी, जिनकी पतली है कटकाठी। वो देखिए, त्रिपाठी को लेकर उनका आ रहा है परिवार, जो आपकी शक्तियों को नहीं मानने को तैयार था। देखिए आ गया। बाबा जी, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। क्या? जीजा जी, और ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, और साथ साथ हमारे स्वामी पर जो आपने ग्रहण लगाया है उसे इनसे मुक्त कर दीजिए। उन्हें कुकुर से फिर से मनुष्य बना दीजिए। इनकी तरफ से हम भी आपसे माफी मांगते हैं। स्वामी, आइए तो स्वामी जी की चरण स्पर्श कीजिए और इनसे क्षमा याचना कीजिए। देखा देखा इसको, इसे अभी भी पश्चाताप नहीं है। इसे जल्दी मुक्ति नहीं मिल सकती है सन्नाटे में। इसे मेरे नेत्रों से दूर ले जाओ, नहीं तो मैं इसको चूहा बना दूंगा। नहीं, लेके चलो। चलिए। बाबा जी, हमारे श्रीवास्तव जी ना वो कबूतर बनकर अपना सबक सीख चुके हैं। उनको वापस ह्यूमन में बना दीजिए ना। हम माफी मांग रहे हैं आपसे। नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं होगा। और तुम मेरी नेत्रों से दूर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें बिल्ली बना दूंगा। नहीं बाबा जी, बिल्ली मत बनाइएगा। हम जा रहे हैं। अरे उमिया, क्या बकवास कर रहे हो बे? जिस काम को करने आए उसका सही टाइम आ गया है, अंजाम दो। अरे रुको बालिका, देखकर तुम्हारी रास्ता बाबा को सुझा एक रास्ता। देखो बालिका, कि जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है और हीरे को हीरा काटता है, उसी प्रकार पाप को पुण्य काटता है। जी बाबा जी। अब तुम्हारे पति ने हमारा घोर अपमान किया है, जी बाबा तो तुम हमारा सत्कार करो। जी बोलिए ना। और उसके लिए, और अपना ये जो घर है ना, उसे आश्रम बनाने के लिए दान करना होगा। अरे पुत्री, अरे तुम क्या सोच रही हो? जल्दी से निर्णय लो, वरना। अरे नहीं बाबा जी, देखिए आप जैसा कहेंगे ना हम वैसा ही करेंगे। आप बस हमारे श्रीवास्तव जी को वापस ह्यूमन में बना दीजिए ना। बाबा जी, आज ना रविवार है, तो हम ऐसा करते हैं, हम कल आपको सारे पेपर वाला के दे देंगे। बस आप अपना आशीर्वाद हमें। त्रिपाठी जी, दूध रोटी खा लीजिए ना। आपको तो दूध रोटी बहुत पसंद है, फिर खा क्यों नहीं रहे? सरला जी, कैसे हैं प्रोफेसर साहब? अरे देखिए ना, कब से दूध रोटी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खा ही नहीं रहे। वैसे श्रीवास्तव जी कैसे हैं? अब क्या बताए सरला जी, हाथ ही नहीं आते श्रीवास्तव जी। फुर से कभी इधर उड़ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। अच्छा सरला जी, शॉर्ट में पूछेंगे, आप वो बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए कोई कुकिंग वहाँ किए हैं का? अरे कहाँ, त्रिपाठी जी से फुर्सत मिले तब तुम कुछ करें। हमें तो बस बाबा जी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेना है, ताकि त्रिपाठी जी को कुकुर से फिर से वो त्रिपाठी जी बना दे। शॉर्ट में कहेंगे सरला जी, आप ना ये ठीक नहीं कर रही हैं। आपको प्रोफेसर साहब के लिए ना वो बाबा जी को बढ़िया बढ़िया फूडवा खिलाना चाहिए। देखिए आप है ना, हमें सलाह मत दीजिए। आप सिर्फ अपने श्रीवास्तव जी के बारे में सोचिए, हम अपने स्वामी के बारे में सोच लेंगे। देखिए सरला जी, वो कहा है ना, हमारे पति आपके पति से पहले शापित हुए थे, तो एक्सपीरियंस हुआ में हम आपसे सीनियर में हुए ना, तो आपको हमारी बात माननी चाहिए। ये लो। ये क्या है? रोटी और दाल, चुपचाप खाओ, मत मचाओ बवाल। नहीं 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 नहीं, मुझे ये खाना नहीं है खाना। मुझे भी नहीं खाना है। अच्छा, तो तुमको क्या है खाना, जरा मुझे भी बताना। छोले भटूरे,
चाट पकौड़ी, जलेबी, रबड़ी, वेज बिरयानी, इसमें से कुछ भी मंगा लो। अरे कुछ भी क्या, सब मंगवा लो, मगर सब वेज होना चाहिए। हाँ। अरे चुप शर्मानंद, हाँ वर्मानंद, इन्हें भूखा रहने दो। जब भूख लगेगी ना तो यही खाना इन्हें छोले भटूरे, मलाई रबड़ी, बिरयानी लगेगा लगेगा लगेगा। एक तो उन्होंने कुछ खाया नहीं, ऊपर से आप भी ना। त्रिपाठी जी, अरे अभी तक तो कुछ खा नहीं रहे थे, ऐसा क्या खा लिए जो जीभ लपलपा रहे हैं? बोलिए ना। प्रोफेसर साहब, क्या खा लिया है आपने? हाँ श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, क्या? प्रोफेसर साहब, आप हमने श्रीवास्तव जी को खा गए का? हमने श्रीवास्तव जी, अरे ऐसे कैसे हो गया? अरे प्रोफेसर साहब, हमने श्रीवास्तव जी को खा गए। क्या किया आपने? हमने श्रीवास्तव जी को निपटा दिया। मिसेस कबूतर, कविता दीदी, आप रो क्यों रही हो? अरे हमने श्रीवास्तव जी को खा गए प्रोफेसर साहब। कविता जी, देखिए ना, श्रीवास्तव जी आ गए। अरे नहीं नहीं सरला जी, इन जाने वाले ना कभी लौट के वापस नहीं आते। अरे एक बार देखिए तो, श्रीवास्तव जी यही है। अरे हम कहाँ? हाँ, श्रीवास्तव जी, हाँ, श्रीवास्तव जी, हमने श्रीवास्तव जी। वो क्या है ना, श्रीवास्तव जी के पंख लगे ना तो उड़ने के लिए एकदम रेडी बैठे हुए हैं। मैं झपट से पकड़ के लेके आ गया उनको यहाँ पर। श्रीवास्तव जी, कहाँ है ना, हम समझे थे कि हमने श्रीवास्तव जी को ये प्रोफेसर साहब। सरला जी, आई एम सॉरी बा, तभी हम आपको काका गुस्से में बोल गए। श्रीवास्तव जी, चलिए ना, हम आपको कमरे में लेके चलते हैं, फिर पता नहीं कहीं उड़ ना जाए ना। हाँ सॉरी बा, वन सेकेंड बा। हाँ, चलिए श्रीवास्तव जी, बाई बोल रहे हैं आपको। चलिए चलिए, आप ऐसा मत जाए। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, देखिए ना, हमारा जीवन जलेबी से जामुन हो गया है। क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता। बाहर दूसरे कुकुरों की आवाज सुनकर आपका भी मन करता होगा ना उनके पास जाने का, किंतु परंतु अगर हमने आपको छोड़ दिया और आप उनके पास चले गए तो जब आप ठीक होकर आएंगे तो आप हमसे यही कहेंगे ना, सरला तुमने मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। त्रिपाठी जी, सुन रहे ना हम क्या कह रहे हैं? शॉर्टो में कहेंगे सरला जी, वो कहा है ना, ये पूजा की थाल। शॉर्टो में कहे तो जब से हमने श्रीवास्तव जी कबूतर बने हैं और आपके प्रोफेसर साहब कुकुर बने ना, तो हमको तो ये भूल ही गया कि कल करवा चौथ भी है। करवा चौथ? लेकिन ऐसी अवस्था में करवा चौथ कैसे करेंगे? वो तो सही कह रही हैं आप। अब हमें नहीं पता कि हमें इस छन्नी में से हमने उस श्रीवास्तव जी को ऐसे पिजनबा जैसे देखेंगे और आप अपने प्रोफेसर साहब को ऐसे वो कुकुर जैसे देखेंगे तो कैसा लगेगा? जरा देख के देखिए ना। हे भगवान, अब तो सोच भी नहीं सकते कि इस चलनी से हम त्रिपाठी जी की बजाय इसको। समझ रहे हैं, पर शॉर्टो में कहे ना तो इतने सालों से ही करवा चौथ का व्रत रखते आ रहे हैं, अब परंपरा कैसे तोड़ते? उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी, मुझ पे यकीन कीजिए, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप दोनों अपने अपने पतियों को इंसान के रूप में देखकर ही अपना व्रत पूरा करेंगी। कैसे पुत्र? मैंने कहा ना मम्मी, मुझ पे यकीन कीजिए बस। अब और कुछ मत पूछेगा, करवा चौथ की तैयारी कीजिए। सरदार, मन्नत पूरी करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। तुम्हारे जीजा जी के ठीक होने के लिए जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई, और बच्चों को तो वहां इतना अच्छा लगा कि बस वो वहीं रुक गए। दादी, शक्ति बेटा, राघव बेटा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम ठीक। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। राघव, क्या बात है बेटा, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? सब ठीक ही तो नहीं है सरदार, खबर सुन के आपको आ जाएगा बुखार। त्रिपाठी जी अब नहीं रहे। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, जीवन मतलब त्रिपाठी जी कैसे हुआ, कब हुआ? मेरा मतलब है
त्रिपाठी जी इंसानी शक्ल में नहीं रहे, अब वो कुकुर बन गए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और मैं प्रोफेसर साहब के बारे में एक भी शब्द ऐसा नहीं सुन सकती। भूलकर नहीं कह रहा हूँ सरदार, समझ के कह रहा हूँ। प्रोफेसर साहब कुकुर बन गए हैं और श्रीवास्तव जी कबूतर। और तुम गधे बन गए हो जो इस तरह की फालतू बातें कर रहे हो। दादाजी, दादी जी, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये क्या हो गया है सब लोगों को? ऐसी बेवकूफी की बात पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है? लेकिन विश्वास किया है दादी, वो भी एकदम सॉलिड वाला। आज अगर मैं बिहड़ में होती ना और मेरे हाथ में बंदूक होती तो कसम माँ भवानी की उस ढोंगी बाबा को गोली मार देती। भंवर, तुम जाओ और जाकर उसकी इतनी पिटाई करो कि वो सब उगल दे। हाँ दादी जी, हमें उस बाबा और उसके चेलों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि हमें ना बाबा जी, अपना श्राद्ध वापस ले लीजिए ना और हमारे जीवन को जामुन से फिर जलेबी बना दीजिए। बाबा जी, शॉर्टवा में कही ना, तो आज करवा चौथ का त्योहार है, हम पर कृपा कीजिए ना। करवा चौथ का त्योहार है, लेकिन देखा नहीं तुम्हारे पतियों ने बाबा जी के साथ कैसा किया व्यवहार है। बाबा जी आप बताइए ना, बिना पति का फेसवा देके करवा चौथ का त्योहार कैसे पूरा होगा? नहीं नहीं, अभी हम शांत नहीं हुए हैं। नमस्ते बाबा। बाबा, ये बचनी जी है तो हमारी पड़ोसन है, तो चंबल की बहुत बड़ी डाकू रह चुकी है। जय हो सुंगू बाबा की। आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई। बचनी, तुम गौर से देखो, इसकी शक्ल तो हूबहू उस बाबा जैसी है। हाँ बाबा जी, आपकी शक्ल हूबहू घूसा बाबा जैसे लगती है। ये कौन है? अरे घूसा बाबा आप ही की तरह बहुत बड़े सिद्ध बाबा हैं। एक घूसा मार करके इंसान को जानवर बना देते हैं और जानवर को इंसान बना देते हैं। अरे तो जीजी, कविता जीजी, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलिए हम गुस्सा बाबा जी के पास चलते हैं। गुस्सा बाबा की जय हो, गुस्सा बाबा की जय हो, गुस्सा बाबा। मेरा घोर अपमान! इस दुनिया में हमसे बड़ा बाबा कोई है ही नहीं, जो इंसान को जानवर और जानवर को इंसान बना दे। सन्नाटे में मैदा मिला दूंगा आटे में, जरूर वो ढोंगी और पाखंडी बाबा होगा। खबरदार, अगर आपने मेरे घूसा बाबा को ढोंगी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मैं अभी उन्हें बुलवाती हूँ, फिर वो देखिए आपकी क्या गत बना। तो एक कहावत है, जरा सुनते जाइए उसको आप। जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ भाग के आता है। अरे हम उसके तो ईंट ईंट बजा देंगे, उसके दांत खट्टे कर देंगे। बुलाओ बुलाओ, अरे वो बाबा खिचड़ी है तो हमारे बाबा पुलाव। वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। बाबे, मेरा मतलब है बाबा जी, आपने बड़ी गलत जगह पंगा लिया है। बचनी को चुनौती देने वाले की खैर नहीं। आपको घूसा बाबा भले बचा ले, बचनी से कैसे बचोगे? चलो 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 यहाँ से। देखो, तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ, हम सब ठीक कर देंगे। सन्नाटे में मैदा मिला देंगे आटे में। माय लॉर्ड, मेरा ये काबिल दोस्त अदालत का वक्त बर्बाद कर रहा है। अरे अरे हमारे बाबा बहुत चमत्कारी हैं। यहाँ बैठे बैठे इलाहाबाद के वकील का कर दिया उद्धार। बाबा की महिमा अपरंपार, बोलो सुंगू बाबा की। अब आप लोग प्रस्थान करिए, क्योंकि अब हमारे ध्यान का समय आ गया है और हम आपके पतियों को क्षमा करने के बारे में सोचेंगे और फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है ना?
चेला शर्मानंद और वर्मानंद, हाँ, अब वो समय आ गया है जब हम अपने काम को अंजाम दें, नहीं तो वो डाकुनी हमको गोली मार देगी। अबे मियां बिना बात की चिंता करते हो, अरे ये देखो हमने तो पेपर भी तैयार कर रखा है। बस साइन करने बाकी है, बाकी है, बाकी है।